हाय, मैं राजीव सर। आज बहुत दिन के बाद वीडियो बनाना पड़ता है बाबू, क्योंकि हम खुशखबरी के इंतज़ार में थे। कई खुशखबरी आए, लेकिन आज हमारे पास जो है वो स्टेशन मास्टर हैं। इनका नाम गुड्डू जी हैं। इनकी प्रशंसा जितना कहा जाए वो कम है। आज इन्होंने हमारे लिए मिठाई लेकर आए, तो सोचे कि एक वीडियो मिठाई के माध्यम से क्या है बना दिया जाए, जो आपको हम दिखा दिया जाता है। ये मिठाई हमारे लिए लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने विद्यार्थी हैं इस वीडियो को देखते होंगे। तो जो पुराने विद्यार्थी हैं तो गुड्डू जी को ज़रूर पहचानते होंगे। ये अपने बारे में बताएंगे कि कैसे सफलता मिला और कैसे क्या क्या यहाँ मंजिल तक पहुँचे, कि स्टेशन मास्टर से पहले क्या क्या इनके पास, इनसे पहले इनकी ग्रुप डी में भी रिजल्ट आया था बाबू। कई एग्ज़ाम का रिजल्ट दिए थे, हर में कुछ ना कुछ बहाने या कुछ ना कुछ पॉइंट से छूट जाता था। आज इन अपनी मंजिल पे आ गए हैं। पूरी चर्चा ये खुद करेंगे जो हम बताएंगे। तो कुछ बताइए बाबू इनके बारे में सब कुछ, कि आप जैसे क्या है कि आप शुरुआत में कैसे लगा कि हमको पढ़ाई के मामले में इंटरेस्ट जगह कि कंपटीशन करना चाहिए, इस तरह के बारे में कुछ बताइए। सर जैसे कि मेरा 2012 में मतलब कि मैट्रिक पास किए थे। हाँ। उसके बाद एक साल मतलब कि कुछ निजी कारणों से मतलब एक साल बैक करना पड़ा। उसके बाद 15 में जाकर हमको मतलब कि मेरा इंटर क्वालिफाई। अच्छा। उसके बाद इंटर क्वालिफाई करने से पहले ही जब मैट्रिक में थे, मेरे साथ कुछ घटना ऐसी घटी थी कि उसके कारण से थोड़ा डिस्टर्ब हुए थे। तो फिर लगे कि उस समय से मैट्रिक के बाद से ही हम ट्यूशन ही पढ़ाने लगे, या कुछ मतलब कि कॉन्वेंट में ही पढ़ाते थे। तो उसके बाद इंटर क्वालिफाई हो जाने के बाद मुझे लगा कि पढ़ाई में मतलब कि ठीक ठाक ही थे। मतलब कि हमेशा गाँव में भी थे, हमेशा मतलब कि एक जो है ना, कभी मतलब कि ये नहीं कहा, कोई किसी ने कहा कि मतलब कि नहीं कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब ऐसा मतलब पढ़ाई में ठीक ठाक। सब लोग बोलते हैं कि कुछ ना कुछ एक दिन करेगा। हाँ। उतना थे, लेकिन कुछ ऐसा घटना घट गया तो आदमी सबको थोड़ा डाउट मतलब कि होने लगा कि अब इसका थोड़ा जो हो गया ना, इसका फ्यूचर थोड़ा क्या होगा, मैंने क्या होगा क्या नहीं, परेशानी में आ जाएगा। तो उसके बाद हम मैट्रिक पास किए। उसके बाद ट्यूशन भी पढ़ाने लगे और मतलब कि कॉन्वेंट में पढ़ाते थे। उसके बाद 15 में हमारा इंटर क्वालिफाई हो गया। उसके बाद रणधीर, मेरे आने से पहले रणधीर और एक मिथुन जो अभी बीएसएफ में। हाँ, मिथुन बीएसएफ में वो भी मतलब यहाँ पढ़ाई कर रहा था। तो उसी के माध्यम से हमने कहा कि अगर कोई ऐसा कोचिंग हो तो हम ज्वाइन कर लें, हम भी ज्वाइन करेंगे। तो उसने मिथुन और रणधीर ने हमको बताया कि हाँ हम लोग जाते हैं पढ़ने। तो हम भी मतलब क्या कि हम भी जाते हैं और देखेंगे, अपना एबिलिटी को हम जांच करेंगे कि हम कितना है, कि हम इस लायक क्या है कि नहीं, कि हम पा सकते हैं खुद के दम पे। तो मैंने इसी की हम देखेंगे, एक से 2 साल हम देखेंगे, अपनी एबिलिटी को जांच करेंगे। उसके बाद हमने कोचिंग ज्वाइन कर लिया। उसके बाद कोचिंग ज्वाइन किए थे। यहाँ भी कभी निराशा मतलब कि हुई नहीं, हर फील्ड में मतलब अपने से मतलब कि अच्छा कोशिश करते रहे और अपने कुछ ना कुछ इस माध्यम में सीखे। लेकिन आपको कभी कभी ऐसा लगा कि हमें पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, कि मतलब कि नहीं हम उम्मीद हार चुके हैं, क्योंकि कई वर्षों के बाद आदमी आपका रिजल्ट बहुत तरह का आया। कुछ ऐसा बताइए बच्चे को कि मतलब लगे कि उसको हिम्मत को तोड़ना नहीं चाहिए, आगे अपने मोटिवेट होना चाहिए आपकी बातों से। मेरा पहला जो रिजल्ट था वो बिहार पुलिस में ही था। उस समय फर्स्ट मतलब कि हम 18 साल एज हुआ था। और उसी समय मेरा रिजल्ट हो गया था। जबकि हमको खुद के एबिलिटी को जांच करना था कि हम इस फील्ड में लायक है कि नहीं। तो 18 में एज हुआ, मेरा रिजल्ट आ गया। तो हमको पूरा विश्वास है कि हाँ मैं इस फील्ड में कुछ कर सकता हूँ। पहला रिजल्ट बिहार पुलिस, पहला रिजल्ट इनका बिहार पुलिस है। उसके बाद बिहार पुलिस हो गया। उसके बाद तो हमको लगा कि ना मैं इस फील्ड में जरूर कुछ ना कुछ मुकाम हासिल पूरा ठान लिए थे कि मेरा विकल्प सिर्फ एक ही है और वो विकल्प को पाऊंगा। बिल्कुल। और उसके बाद जब ये हो गया तो उसके बाद मेरा एमटीएस में भी रिजल्ट हुआ। ग्रुप डी में भी रिजल्ट हुआ। इनका एमटीएस में भी रिजल्ट है, ग्रुप डी में भी है, आरपीएफ में भी रिजल्ट हुआ। आरपीएफ में भी रिजल्ट है, माने रिजल्ट तो रिजल्ट है बाबू। और बिहार दरोगा में भी रिजल्ट हुआ। बताइए, बिहार दरोगा में भी रिजल्ट इनका है। उसके बाद ये सब होते हुए किसी न किसी कारण में, कभी फिजिकल में छट गए, कभी मेरिट में हुए, किसी न किसी कारण से मतलब कि फाइनल मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। माने अंतिम नहीं था, लेकिन बाबू आपके अंतिम स्टेशन मास्टर था, तो बीच में पहले कैसे मिल जाता है। सही बात है ना बाबू। इन्हें मेन पॉइंट है कि इनका एक होता है ना कि कोई बोलता है कि हमें इसमें छट गए, तो नहीं, वो ऊपर का कुदरत का है बहाना कि आपके मेन जिस पोजीशन पे हैं वहाँ ले जाना था। इनके बारे में हमने पता किए थे कि ग्रुप डॉर में, ग्रुप डी में छट गए थे। फिर इनका कुछ दिन पहले भी बताएं कि दरोगा वाले में भी इनका फिजिकल में पॉइंट में घट गए, फिर किसी चीज़ में मेडिकल में, लेकिन इनका लिखा कहाँ था कि स्टेशन मास्टर बनना है तो बनना है।
इसी तरह मंजिल के बारे में कुछ ऐसा पॉइंट बताइए कि बच्चे को लगना चाहिए कि कौन सा कैसे पढ़े कि वो आपकी तैयारी जैसा उनको भी लगे और बार बार रिजल्ट क्या है देते रहें, हमें अच्छा लगेगा। इससे पहले मेरा यही है कि पहले रिजल्ट के बारे सोचना भूल जाना चाहिए, उसके अपने प्रिपरेशन के बारे में ध्यान देना चाहिए। कम से कम तो 1 से 2 साल रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, सिर्फ अपने पढ़ाई और पेशेंस रखना चाहिए, हार्ड वर्क और खुद पे विश्वास रखना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अपने पहले तो 1 से 2 साल अपनी प्रिपरेशन को पूरा इतना मजबूत कर ले कि हाँ हम किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो मेरा रिजल्ट ही हो। बिल्कुल, अपने आप में कॉन्फिडेंस, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं है तो रिजल्ट नहीं, हम इसकी चर्चा हमेशा करते हैं। साथ में पेशेंस, और आपको अगर इस फील्ड में निकलते हैं तो बहुत सारा विकल्प मिलेंगे इधर उधर, मतलब कि आपको पेशेंस के साथ साथ एक जो ऑप्शन जो होता है कि हाँ मेरा ऑप्शन ये मार्ग है, इसी में जाना है, हमारे कोई दूसरा विकल्प है ही। सिर्फ विकल्प अगर एक लेके चलिएगा आपको तो हाँ जरूर आप मंजिल के करीब में पहुँचिए। मैंने एक मोटिव मैंने हमें गवर्नमेंट जॉब लेना है। अब कैसे लेना है इसके लिए तो आपको कठिन परिश्रम करना है, क्योंकि कहा जाता है कि गवर्नमेंट जॉब लेना है तो भगवान से क्या करना है, भेंट करना है कि नहीं। इसलिए इस मंजिल को पाने के लिए बहुत ही मेहनत की है। इनके बारे में हमने क्लास में चर्चा भी की है, पुराने स्टूडेंट जानते भी होंगे, क्योंकि ये इनका एक अलग पॉइंट भी था। अभी ने कुछ ने बताया थे क्या कि हमने जब शुरू किया तो उसने एक दिन कहते थे क्या नहीं, एक टाइम हम जरूर सर रखते हैं, संडे को क्लास करके और मंडे को छुट्टी रखते हैं, इसके लिए हम कुछ वर्क फॉर्म भरना या बैंक का कोई भी काम करना होता है। लेकिन लोग कहता है बस पेशेंस है तो सब कुछ है, ये इनसे सीखिए, क्योंकि कई रिजल्ट देने के बाद इनको कब हारना हो तो हार जाते हैं। और कुछ बताना है तो कुछ बता दीजिए इन लोगों को। जैसे अगर किसी को, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि बहुत सारा बहाना बना रहते कि मेरा ये वजह से मतलब पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते या कुछ मनी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा सुनते हैं कि पैसा नहीं है सर, पैसा हम कैसे भरेंगे। बारे में कुछ बतलाना चाहते हैं कि मैं सुबह को मतलब कि 8 ट्यूशन पढ़ाया करता था। बताइए। 8 ट्यूशन पढ़ाने के बाद भी जो समय बचता था वो मैं अपने स्टडी को दिया था। समझ रहे हैं बाबू, 8 ट्यूशन का मतलब 10 से 12 घंटा। ऐसा तो नहीं कि बगल में ट्यूशन सब है, होम ट्यूशन इनका था, कुछ वर्क भी था, तो इसके हिसाब से उसके बाद सोना, उसके बाद पढ़ना, फिर रिजल्ट पे रिजल्ट देना। आप बताइए और कुछ बताइए। वो मतलब ये 8 घंटा जो ट्यूशन जो होता था मेरा, तो घर के बड़े होने के कारण और भी मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था और एकमात्र सदस्य जो थे जो मतलब कि घर का जो भी देखना था वो मुझे ही देखना था, इसलिए मतलब 8 कम से कम तो 8 ट्यूशन तो हमेशा पढ़ाते थे, बिल्कुल सुबह और शाम लेके। और उसके बाद जो दोपहर में जो समय बचता था और ना रात को जो समय बचता था वही मतलब मेरा स्टडी, मतलब ट्यूशन पढ़ाने के बाद जो भी मेरा समय बचता था, जैसे हो गया दैनिक कार्य करने के बाद और ट्यूशन पढ़ाने का, वो पूरा मेरा स्टडी को ही जाता था। और कभी मतलब इसको बहाना नहीं बना कि हाँ मेरा ये स्थिति है, मेरा ये कंडीशन है, मुझे ट्यूशन भी पढ़ाना पड़ता है, खुद भी पढ़ना पड़ता है। नहीं, एक जज्बा था कि मुझे अपनी मंजिल को किसी भी तरह पार लेना है, तो बस वही लगे रहे थे। रिजल्ट हो रहा था, किसी न किसी छठ जात शायद किस्मत को मंजूर रही था कि स्टेशन मास्टर बना है। बिल्कुल। कौन सा बोर्ड में बने हैं बाबू? जी सिकंदरा। इनका सिकंदरा बोर्ड में इनका स्टेशन मास्टर क्लियर है। कभी कभी सिकंदरा में जाइएगा, उस साइड में कहाँ मिलता है, जिनसे चर्चा तो होते रहेगा। गुंटकल डिवीजन। अच्छा, किसे बता दीजिए तो कौन सा? सिकंदराबाद में गुंटकल डिवीजन में है। और एक चीज़ बताना है क्या, कौन सा बुक लोग बोलते हैं कि सर जी जीके कैसे याद करें, मैथ कैसे याद करें, बहुत पॉइंट भाई रहता है। कई बार हमारी चर्चा करते हैं कई लोग कि सर कोई जीएस कैसे, ये सब कुछ बताइए। अगर आपके पास कुछ बताइए कि लोगों को बेनिफिट हो इसके हम वीडियो देखने से। जैसे कि तो हम तो मैथ और रीजनिंग के लिए तो सर का जो हम जब स्टडी करते थे उन्हीं उसी समय नोट्स हम लोग को दिए थे, तो वही नोट्स मेरे पास अभी भी होगा, रखे हुए हैं। और उसी जितना होगा उतना रिवीजन उसी को किया करते थे। उसके बाद अगर बहुत बार रिवीजन किए होंगे, इतना बार रिवीजन हो गया कुछ याद भी नहीं होगा कि कितनी बार किए, बताइए आप। लेकिन किए वही, और उसके बाद और समय मिल पाता था तो वो करते थे कि एसएससी का जो प्रीवियस ईयर का जो भी मतलब कि होता है क्वेश्चन होता था मैथ और साइंस का, वो तो जरूरी है बाबू। और एक आता है 7300 करके कुछ आता है ना, पूरा प्रीवियस, वो मतलब कि वो पूरा रिवाज किया। सही, गुड। और जीएस के बारे में कुछ बताइए। खासकर जीएस का बड़ा फोबिया भी रहता है कि सर तो मैथ तो ठीक है लेकिन जीएस हम कैसे पढ़ते हैं, जीएस के बारे में कुछ बता दीजिए कि क्योंकि इसमें भी तो जीएस का वजदार है, कुछ ना कुछ तो आपका करेंट अफेयर्स कैसे होगा, या कुछ ऐसा कुछ बताइए लोग को कुछ वीडियो के माध्यम से। करेंट के लिए हम जो है एक आता है
मैगजीन फॉलो किया करते थे। हाँ। और डेली का जो भी एक आता है ना, कट करके डाल दिया करते, 10 मिनट 5 मिनट का डेली का एक वीडियो आ एक जाए। छोटा सा वीडियो, मैंने कहने का मतलब बड़ा वीडियो नहीं देखना है, छोटा सा वीडियो जो डेली में कम से कम डेली। 10-15 क्वेश्चन। और उसके बाद जो महीना लग जाता है, महीने के 29 या 30 तारीख को एक मैगजीन आता है। और एक मैगजीन भी ले। लोग तो आजकल यूट्यूब के माध्यम से पूरे जीके पढ़ लेते हैं, लेकिन इनके माध्यम से कि एक मैगजीन भी बहुत क्या है, जरूरी होता है ना बाबू। वो जो डेली बेसिस जो करते थे, एक बार रिवाज भी हो जाता था, मैगजीन जो लेते थे। हाँ। तो वो उससे मतलब मेरा जो हो गया था, करेंट हो जाता था। और जीके जीएस के लिए तो जहाँ तक किए थे कि कुछ सेट वगैरह भी लगाते थे स्पेशल जीएस के लिए। और वो लुसेंट एक हो गया, एक लुसेंट कहता है वरदान है, लुसेंट और क्या है स्पीडी, लुसेंट और और स्पीडी वो और बहुत उसके सही बाद है। जीके के देखिए लिए- सच में वरदान है। लोग स्पीडी और लुसेंट को नहीं पढ़ पाते, लेकिन अच्छा से थोड़ो करके पढ़ ले और साथ में सेट प्रैक्टिस। जी सेट प्रैक्टिस का बहुमूल्य बताइए आप, क्योंकि सेट कितना बहुत जरूरी है। जी सेट तो आपका सबसे ज़्यादा योगदान इम्पोर्टेंट योगदान जो है सेट का ही रहता है, क्योंकि आपको सेट आपकी एबिलिटी को जांच करता है कि आप कितने हैं, हाँ। आपको कहाँ तैयारी करनी चाहिए, किस फील्ड में आप वीक है कि आप। हाँ बिल्कुल, आपको पता चलेगा कि आपका जीके पॉइंट में कौन सा साइंस में कमज़ोर है, कि इकोनॉमिक्स में कमज़ोर है, मैथ में कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस में है, कि मेंसुरेशन में, या क्या है रीजनिंग में कोई बात बताएगा, कि एनालॉगिक में है कि लॉगिक में, वो सब बताएगा आपके टेस्ट के या सेट के माध्यम से। टेस्ट बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं भी टेस्ट अगर देता था, अगर किसी फील्ड में कैलेंडर हो गया या मेंसुरेशन का कोई बिल्कुल, चैप्टर हो, अगर उसमें से अगर एक भी सवाल गलत होता था तो मैं पूरा उस चैप्टर को ही रिवाइज करता गुड। सबसे बड़ी बात हम हमेशा बोलते हैं, क्लास में भी बोलते हैं कि अगर जो आपको एक बार परेशान करे तो उसको ज़िंदगी भर मत छोड़िए। जैसे उन्होंने क्या किया, कैलेंडर परेशान किया तो पूरे कैलेंडर को बारीकी से क्या किया, पढ़ लिया। ठीक है। और मेरा कुछ मेरा बताइए। टेस्ट देने का मतलब कि एक और था कि मतलब टेस्ट देने का भी और पढ़ने का भी। पढ़ाई मेरा एक ही मोटिव रहता था कि अगर इस चीज़ को मैं इतना बारीकी से पढ़ूंगा, इतना गंभीरता और इतना गहन से पढ़ूंगा कि इस चीज़ को मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बात समझ में आया कि हम सोच रहे हैं कि एक बार जो हम अच्छा से पढ़ें तो एक एक कण को पढ़ मन ध्यान देकर, जैसे कण कण मतलब परमाणु अणु की तरह, कि भाई एक एक पॉइंट हमको छूटना नहीं। ऐसा नहीं कि बस 1 बाय 1 पेज कालिदास की तरह पेज उल्टाया जा रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना बाबू, इस तरह के बारे में। और लास्ट में कुछ ऐसा बताइए कि जब उनको लगे कि हाँ एनर्जेटिकल लगना चाहिए, कि मतलब आजकल बच्चे में क्या होता है ना कि आते हैं और कल से ज्वाइनिंग लेकर हाथ में लेने जाते हैं। इसके बारे में बहुत तरह ढंग से बताइए कि सरकारी नौकरी या किसी की जॉब के लिए हो, कि इसके लिए कितना ज़रूरी है और किस हिसाब से पढ़ना चाहिए। कोई बोलता है कि सर हम रात भर जग के पढ़ें, तो क्या कि दिन पढ़ने का कोई टाइमिंग होता है? जैसे पढ़ने का टाइमिंग हर अपना अपना वर्क रहता है किसी के पास। हाँ बिल्कुल। वो अपने वर्क के अनुसार से उनको मतलब कि बनाना चाहिए। हर किसी के जैसे मेरा था कि सुबह और शाम दोनों समय ट्यूशन था, तो मुझे खाली समय सिर्फ दोपहर में और रात को 8 बजे के बाद मिल पाता था। तो मेरा वही स्टडी प्लान था कि रात के 8:30 से स्टार्ट हो जाता था मेरा स्टडी प्लान। कभी कभी 11 बजे, तो ऐसे मिनिमम चलता था 11 बजे, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता था। कोई ऐसा है तो दोपहर में वही 10 बजे से 2 बजे के बीच में पूरा उस समय था। तो हर स्टूडेंट का अपना अपना होता है, तो वो अपने समय अपना मैनेज रूटीन अपना खुद बनाए, अपना सुविधा के अनुसार उसको खुद बनाना। माने आप जैसे फ्री हैं, अगर कहीं वर्क कर रहे हैं तो उसके हिसाब से समय देख लीजिए, कहीं पढ़ा रहे तो उसके हिसाब से, लेकिन पढ़ने का बेस्ट टाइम है, आपके पास समय है उसी हिसाब से, ऐसा है ना। और कुछ बताइए लास्ट पॉइंट, उसके बाद हम बस कुछ एनर्जेटिकल बताइए कि कल लोग को ये लगे कि हाँ गुड्डू जी के माध्यम से कुछ ऐसा लगा, कुछ बताइए तब लास्ट पर, क्योंकि आपने बताया थे कि हम लास्ट में बोलेंगे भी, एक दिन बोल के जाइएगा तो अच्छा लगेगा कि यादगार पल बना रहेगा। ठीक है, एक चीज़ और पहले इनसे बात बताते हैं, 5 सितंबर जितने दिन मना है गुड्डू जी कुछ ना कुछ आकर बोलें, लेकिन इस बार नहीं बोले थे कि इस बार सर हम बोलेंगे, इसलिए हम सोचे हैं कि इस बार ये कुछ बोल दें, क्योंकि अगले 5 सितंबर में ये स्टेशन मास्टर जी यहाँ रहें कि आएंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन इस माध्यम से हमेशा इन वीडियो को हम अपडेट करते रहेंगे। बिल्कुल बताइए बाबू। सर इस बार मेरा मतलब कि बोलने कॉन्सेप्ट वो नहीं बोले थे, इसका रीज़न था कि इस बार मेरा पूरा मोटिव था, उस समय 15 सितंबर को मेरा मेंस का रिजल्ट आ गया, मेंस का आया हुआ था और साइको बाकी था। बिल्कुल हाँ। और साइको का मतलब चल रहा था, तो उस समय इसलिए नहीं बोले कि अभी कुछ बोलेंगे आप बाद में साइको कुछ में क्या निष्कर्ष, होता हाँ है। निष्कर्ष कहीं धरा निकल जाए, कई बार इनके साथ हुआ है, जी सर। इसलिए डरे हुए थे। और हमने क्लास में भी बोले थे, पुराने ऑफलाइन में बताए थे कि
कि इनका एक विद्यार्थी वो बोलने के लिए मना किए हैं, लेकिन उस दिन के बारे में हम पर्दाफाश करेंगे। एक से मुलाकात किए, फिर मौका मिलेगा तो दूसरे से करेंगे। तो लास्ट बताइए एकदम जेनरसी पूरी तरह एकदम पॉइंट, एक लास्ट बस आपका इसी लास्ट पे एक ऐसा शब्द बता दीजिए बस। जैसे देखिए पढ़ाई हो या कुछ, आपको मतलब बहुत सारे मार्ग मिलेंगे कि आपको मन करेगा कि हाँ मतलब अब मैं हार मान जाऊँ, अब मुझसे मतलब कि नहीं हो पाता था। मैं अपना रूटीन शुरुआत का बता रहा हूँ। मैं सुबह के 6 बजे उठता था, 6 बजे नहीं उठता नहीं था, उठता तो मैं 5 बजे ही था। 5 से मैं 8 ट्यूशन पढ़ाया करता था और 8:30 से यहाँ मतलब मेरा कोचिंग था। 5 से 8 ट्यूशन पढ़ाया करता था। उसके बाद मेरा 8 साढ़े 8 से कोचिंग पढ़ने के बाद 10 बजे से मैं स्कूल भी पढ़ाया करता था। तो 8:30 से यहाँ कोचिंग पढ़ने के बाद मुझको मुश्किल से यहाँ से जाने के लिए 5 से 10 मिनट मिलता था। और 10 से हम स्कूल पढ़ाते थे, 10 से 3 बजे, 3 बजे से फिर ट्यूशन, फिर रात को हम स्टडी किया करते। इतना करने के बाद अगर मेरा भी मन करता था कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं हार मान लूँ, अब छोड़ देता हूँ पढ़ाई लिखाई। बस बहुत सारा ऑप्शन था, कुछ ना कुछ तो मतलब कि प्राइवेट हो या कुछ भी, मेरा भी मतलब हर दिन ऐसा ही होता था। तो पूरा मतलब हो जाते थे कि ना हार मान लूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो लेकिन खुद को मतलब कि हमेशा मुझे समझाने वाला भी मतलब खुद को ही समझाते थे। हर रोज़ मुझको समझाना पड़ता था, मोटिव करना पड़ता कि नहीं यार नहीं, मैंने मंजिल को पाना है तो पाना ही है। इस ऐसे करते करते सोचिए 2016 से लेके अभी तक इतना लंबा जर्नी हो गया। और यही कि मतलब इतना करने के बाद भी मतलब कि आपको अगर लगता है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, तो अगर आपको कुछ है नहीं, कुछ करते नहीं है, तो आपको जितना समय हो आपको पढ़ाई को देना चाहिए। आपको ये बहाना नहीं होना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं हो, बहाना मत बनाइए। आपको सिर्फ विकल्प जो ढूंढ लिए है, एक ही विकल्प बनाए कि हाँ हमको पाना है तो पाना है। पेशेंस रखिए, हार्ड वर्क कीजिए, अपने मंजिल को पाइए। गुड। साथ में एक ही बात बताना है कि कोई बहानेबाजी नहीं चलेगा। ओनली फॉर आपकी सफलता के लिए पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा। 5-6 साल पढ़ने के बाद बाबू ये सफलता पाए हैं। और साथ में भगवान ने इनके लिए एक स्टेशन मास्टर का जॉब रखे हुए थे, क्योंकि कई असफलता के बाद सफलता मिलता है। ये स्वाद इनको मिला है, ये यही जानते हैं। ठीक है, खूब खुश रहिए, एनर्जी फुल रहिए। और गुड्डू जैसा आप लोग भी मिठाई क्या है ऐसा लेकर हमें क्या है खिलाते रहिए। हमें भी एनर्जेटिकल मिलते रहेगा मिठाई के माध्यम से और रिजल्ट के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। ठीक है, बाय।